क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, आपसे धोखाधड़ी हुई है, क्या मामला है? जी, मेरा नाम क्वीन है और मैं आंध्रा से हूँ, साउथ से हूँ मैं। और मेरे साथ धोखा हुआ है यहाँ लुधियाना पे। एक लड़का है जिसका नाम है अमित और इस्लामगंज में रहता है, वार्ड नंबर 42। वो लड़का मेरे से सोशल मीडिया में मिला था, वो नशा निवारण केंद्र से उस टाइम पे आया था। मुझे बोला था कि मेरे सिंपैथी क्रिएट किया था कि उसका घर में कोई पूछते नहीं है, जॉब नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें। तो मैं उसको थोड़ा सा सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, उसका सिंपैथी को थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं उसको हेल्प की थी। और मैं दूर में रह के भी उसको मैं हेल्प की थी पंजाब से जॉब दिलाने के लिए। जॉब दिलाने के बाद भी वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था, वहीं से निकलता था बार बार। फिर 2021 में ये सब घटना हुआ था। 2022 में वो मेरे पास आ गया था, बिना बोले, बिना पूछे, बिना कहे, एड्रेस ओनली मेरे घर के सामने खड़ा हुआ था। एड्रेस पता था उसको, कॉल पे बातें करते थे। एक आदत था उसके साथ बातें करना मेरा, वो मेरा गलती था, वो मैं अभी से मान लेती हूँ। पर चीज़ था ये कि पंजाब के साथ अलग से हम लोग का रिलेशन है, तो हम पंजाबी को कभी गलत नहीं सोचते हैं। पर बाद में वो पता चला कि वो पंजाबी है नहीं था, पर पंजाब से हैं। तो ये सोच के उसको मैं घर में रहने के लिए दी। तो वो मुझे खाने के अंदर में, जैसे आप सुन रहे हो सारे लोग कि पंजाब में बहुत नशा चलता है, उस टाइम पे भी वो नशे वहाँ से भी आया था। तो वही चीज़ को यूज़ किया मेरे ऊपर। यूज़ करने के बाद मैं अनकॉन्शियस हुई और मेरे साथ गलत किया। वो फ़ोटो लिया, प्राइवेट फ़ोटो, और मुझे ब्लैकमेल करने के लगा। और विश्वास जीतने के लिए इवन मेरे साथ वो शादी का ढोंग भी किया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो बाद में 2023 में, फिर से 2023 में वो मेरे साथ आया। उस टाइम में वो काफ़ी 6-7 लाख ले चुका था मेरे से। फिर आके फिर अपना घर बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए, किचन बनाने के लिए, घर में पुट्टी डालने के लिए, छत में एडजस्ट डालने के लिए, ये सारे चीज़ मेरे से पैसा लिया। पैसा लेके 2023 में फिर से मेरे साथ रहा और रह के यहाँ पर 2-3 महीना वहाँ मेरे साथ और गया। जो मुझे विश्वास में ले लिया कि वो मेरा हस्बैंड है। कि मिला आपको सोशल मीडिया के जरिए मिला? जी, सोशल मीडिया के जरिए में। तो जैसे उसके बाद में आपने उनको जॉब भी लगवाया सब जी, वहाँ पर भी आपको धोखे में रखा? हाँ जी। तो पैसे हटने की बात की है और आपको या वहाँ पर नौकरी का झांसा देकर आप लगाने के बाद में उसने पैसा कितना लिया आपसे? देखिए, पहले जब 2022 में गया था वो लिया था 4,90,000 उस टाइम पे कैश लिया था मुझसे, क्योंकि मेरे पास कैश होता था और मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया। आपको पता है जैसे कि हमारा सिचुएशन जो है, ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉब्लम होता, तो मेरे कुछ पैसे मैं रखी थी। मेरे को कुछ अपना सोने का सामान भी था, कुछ बेच के कुछ करके मैं उसको दी थी उस टाइम पे। आपको लगा नहीं कि ये आपके साथ गलत कर रहा है? क्योंकि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था सर, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं फ़ोटो वायरल कर दूँगी, मेरा अपना खुद का इज्जत भी है। इससे पहले आपका शोषण भी किया? हाँ, वो मेरे को बिना बोले मेडिसिन डाल के, टैबलेट्स दिला के, जो आपको यहाँ पर टैबलेट्स चलता है, जितना मैं सुनी हूँ टीवी में, वही सब खिला के। और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो मुझे सुबह जो भी प्रॉब्लम है मुझे सुबह हुआ, तो मैं उसको बोली थी, जो ऑब्जेक्शन में की थी उसको उस टाइम पे, वो मुझे धमकाया था, अगर मैं वायरल करूँगा तुम्हारा। इवन मेरा वायरल भी किया था, ऐसा नहीं कि किया नहीं था। उस पार्ट को मैं दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि वो हम प्लेटफॉर्म बंद कर चुके हैं सालों। तो आप भी क्या कोई जॉब करते थे वहाँ पर? जैसे आप जी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल काम पे थी, सोशल मीडिया में मैं अपना काम करती थी। काफ़ी लोग मुझे जानते भी थे। अच्छा खासा मेरा अपना लाइफस्टाइल होता था। ऐसा नहीं कि कोई गरीबी भी हम लेते थे, हम उल्टा लोगों को देने वाले हैं। लोग को देते थे, सेवा भी करते थे, सब कुछ है। उसको पता था कि अकेली रहती है और ये सेवा करती है, दिलदार है, दिल खोल के लोगों को दान करती है, और मुझे भी वो करेगी। कहीं ना कहीं डर था कि सोशल मीडिया पे या बदनामी कर रहा है या बदनामी कर देगा, कहीं ना कहीं लग रहा था? हाँ, वो करा था, बट डिलीट कर दिया। उस टाइम में वो करा था, पर तो उसकी आपने मांग पूरी की होगी पैसों की? सब सारे दी थी मैं, तभी मैं दे दी थी जो पैसा देना था। फिर 2023 में वो मेरे पास फिर से आया, एक जूतियों का स्टॉल लेके। बोला कि मैं यहाँ पर स्टॉल डाला हुआ है, मैं कहाँ रहूँगा। मैं बोला, आ जाओ मेरे साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब कि तुम तो मुझे एक्सेप्ट किए हो कि हाँ हम लोग फ्यूचर बना सकते हैं, तो तुम आओ, रहो मेरे साथ। वो रहा मेरे साथ और मुझे फिर से विश्वास दिलाया। और कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे धोखा देगा, मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा। क्योंकि उसके माँ बाप के साथ भी जुड़ी हुई थी मैं। रोज़ रोज़ हम बातें करते थे, जैसे एक बातें करते हैं नॉर्मल इंसान।
मैं बोली चलो भगवान ने जो दिए हैं, हम गरीबी देखें क्यों, छोटा जात देखें क्यों, सूरत देखें क्यों, चलो आगे मन को बदल के थोड़ा सा हट के थोड़ा सा लाइफ जिए, काला गोरा कुछ ना सोच के। इसी के बीच आप बोल रहे थे कि प्रेग्नेंट भी हुए थे आप? हाँ, उस टाइम पे मैं जब कंसीव कर ली थी, वो मुझे तुरंत से मना कर दिया कि मैं ये सब अभी नहीं हो सकता, क्योंकि घर वाले जो है वो सब चीज़ पहले से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं इतना एक्स्टेब्लिश नहीं हुई ये सब कर पाऊँगा, और तुम ये सब करके ना और मेरे को परेशान मत करो, ऐसा करके वो बहुत रोना धोना का एक्टिंग कर रहा था। तो मैं सोची शायद हाँ, शायद मेरे लिए ये अवॉइड कर देना सही है। आपको उसकी हकीकत कब सामने आई? 2023 में वो मेरे से मिला आके मार्च महीना में। मार्च में ख़त्म होने के बाद अप्रैल आया, अप्रैल से वो मेरे साथ होली मनाया, होली मना के वहाँ से फिर जैसे लुधियाना आया। लुधियाना में फिर वो सुनने के लिए मिला कि और किसी के साथ वो फ्रॉड करना चाहता है। वो मुझे प्रूफ मिला, कुछ प्रूफ्स मेरे पास है भी। तो फ्रॉड करने के अंदर में इवन वो लड़की बोली कि नहीं, ये मेरे पास आया था 2019 में, मेरे साथ ऐसे ऐसे सब किया था, हम 22 तक हम रिलेशनशिप में थे, पर शादी के लिए जब बात हुआ भाग गया था। तब मुझे डाउट हुआ था, जब मैं बोली अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे बोली चलो हम तुम्हारे घर जाते हैं, अब हम यहीं नहीं रहेंगे, अब लुधियाना में रहेंगे। तो वो मेरे से भागने लगा, छुपाने लगा। लुधियाना में आपके कुछ होटलों में भी उसने कुछ आपके साथ टाइम व्यतीत किया है? जी, मैं 1 नवंबर को लुधियाना आई थी, आके वहाँ पर रहती और पुलिस में इत्तला की थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। और आने से पहले मैं अब जहाँ रहती थी वहाँ पर भी मैं पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके आई थी, डायरी नोटिस करके आई थी, ये लड़का मेरे साथ रहता था। जहाँ रहती थी सब मेरे पास प्रूफ भी था, है भी, अभी भी कुछ प्रूफ है, क्योंकि मेरा एविडेंस को वो आके तोड़ा है। यहाँ पर पुलिस को इत्तला करने के बाद ही पुलिस कुछ नहीं सुना था, जो मेरे साथ अटैक हुआ और मेरा एविडेंस सारे वो लेके गया। अभी कितने समय से आप भटक रहे हैं इस मामले में? जी, मैं 1 महीना हो गया। 1 नवंबर आई थी, फिर से चली गई। वो मुझे टैबलेट वैबलेट दिया था खिलाने के लिए कि ताकि मैं सो के रहूं और कहीं जा ना पाऊं। मैं 1-2 दिन उसके पीछे भागी थी, उसके बाद पता चला ये मेरे पीछे से ही भागती रहेगी और मेरा बदनामी हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में कोई अगर कुछ गाली उसको गलत फोटो डालता है, उसका घर का कलेक्शन करके पड़ोसी वड़ोसी को ऐड करके, तब भी वो रिएक्शन बहुत करता है ताकि पता ना चले। वो हमेशा मुझे धमकी देता था, ऐसे कि मैं जैसे फील करती थी मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी तो मुझे एक्सेप्ट करिए, तो नॉर्मल बात होता है। उसको लेके भी वो बहुत प्रॉब्लम होता था उसको। तो उसके घर वाले ने डायरेक्ट मुझे बोले बुला के नवंबर 1 को एक होटल में कि आप हमारी बहू बनोगे, 2 दिन के अंदर बस शादी करवाएंगे, ऐसे बोल के मेरे को होटल में रखवाए। अब घर में मत रहो। उनके परिवार का भी हाथ है बीच में कहीं ना? जी, ये पहले से ही बहुत सारे लोग मेरे को सुनने के लिए, सोशल मीडिया सोर्स से सुनने के लिए मिला था कि उन लोग परिवार भी ऐसे घटना में पहले से ही थे। उनको खाली ड्योरी चाहिए, पैसा चाहिए उनले, क्योंकि जब उसका बेटा मेरे पास था ना, उसकी माँ कॉल करते थे कितना पैसा लाया, हमेशा एवरी ईच टाइम। और उनका बेटा, माँ बोलते थे उसको कहीं पर जॉब करवा दो, 70-80 हज़ार मिल जाए, नहीं तो कुछ पैसा दे दो, बिजनेस कर ले। उनका माँ की वजह से, उनका रोने की वजह से मैं उसको पैसा दी थी भी, सारे परिवार। तो अभी आप इतने समय से भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ की बात करेंगे। आपके साथ जहाँ पे उड़ीसा में रहे हैं वहाँ पर भी आपके साथ शोषण हुआ है, वहाँ पर आपने एप्लीकेशन उसके खिलाफ कोई दरखास्त वगैरह दी है? देखिए, मेरे साथ जो भी हुआ है उस टाइम पे, अगर हम लोग वहाँ पर फिर जाए ना, यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ का बात करूँगी जो मेरे साथ हुआ है, फिर हम भागा दौड़ी इतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा घर का पड़ोसी नहीं है वो जगह जहाँ से मैं आई हूँ, जिस एरिया से मैं आई हूँ। यहाँ से 4,500 किलोमीटर से मैं आई हूँ, और मैं यहाँ पर आके किसी को यहाँ पर परेशानी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना न्याय मांगने आई हूँ। जैसे हम जानते हैं पंजाब इतना, ये जो जन्मभूमि है, हमेशा यहाँ पर केशरी होते हैं और लोगों को इज्जत दिया जाता है, औरत को अपना एक स्थान दिया जाता है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। पैसों की बात करते हैं, कितने पैसे की आपसे वो ब्लैकमेल कर चुका है? आसपास वो 17 से 18 लाख मेरे से लिया है अभी, और पहले मेरे से लिया था 4,90,000। उसके बाद वो 2023 में लिया था 7 लाख आसपास, 7 लाख पर्टिकुलर।
फिर उसके बाद कुछ गोल्ड कॉइन्स ये सब मेरे पास थे, वो भी सारे लिया था, और कुछ कीमती सामान लिया था। और फिर उसके बाद 2023 के बाद अभी भी मेरे पास जो सामान वो बोले थे मुझे बेच बुझ के तुम आ जाओ बेटा, उनकी माँ, जो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है हम लोग का शादी को, वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ हम लोग आराम से रहेंगे, 5 दिन हमें टाइम दो, और फिर वो बोल रहे थे कि हम बेदखल कर दिए। तो ये सब जो सीन था, मेरे साथ डाउरी डिमांड किए थे, मेरे को चूटी घुमा के मारने के लिए कोशिश किए थे उनके गली के अंदर में। उस टाइम पे भी वो आके मेरे घर में पैसा लेके गया था और सारे एविडेंस को भी क्रैक किया है। मैं पुलिस को बताई थी उस टाइम पे, कमिश्नर सर को भी बताई थी, सारे पुलिस को भी इन्फॉर्म की थी, सब कुछ की थी, कोई मुझे हेल्प नहीं किया था उस टाइम। ब्लैकमेलिंग की बात करेंगे, आपको किससे ब्लैकमेल करता था? जी वो के जरिए या कैसे, मतलब? जी वो मेरे को बार बार भेजता था कुछ मैसेजेस, कॉल्स, धमकी वाले, जैसे कि हम लोग जो रिलेशनशिप में आए थे तो इस तरह फ़ोटो था। ऐसे बहुत सारे और भी फ़ोटोज़ है जो मेरे को वो टोटली तोड़ रखा है सारे चीज़ पर। ये मैं कुछ ऐसे मेरे पड़े हुए थे बहुत पुराने, तो इस मोबाइल से मैं आपको दिखा रही हूँ जी। ऐसे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पर अभी थानों में आप गए हो, थानों में कैसा आपका बिहेव किया है और आप पुलिस की तरफ से कैसे? देखिए थाने में जब 1 नवंबर को गई थी वहाँ पर तो मुझे बहुत भगाए, आप जाओ वहाँ पर जा रहते थे, आप वहाँ जाओ जहाँ पर आप आए थे, वहाँ से लिखवा के लेके आओ, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करवाए 1 नवंबर को। पर अभी जो 26 नवंबर से मैं यहाँ पर हूँ, अपने फैमिली के लोग भी मेरे घर में आए थे मेरे साथ और हम उनके घर में गए थे 1 नवंबर 29 नवंबर को। तो वो लोग हमारे से बढ़िया से बातें किए थे और अच्छे से हमारे साथ ट्रीट भी किए थे, और जैसे नॉर्मल इंसान होता है हंसी खुशी से। उस टाइम पे ही मैं फिर से जब से भी वो नहीं आया घर से, मैं मिस केस लिखवाई थी जगतपुरी पुलिस स्टेशन में। जब आपने उनसे बात की थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जैसे भी आपने उनको कोऑपरेट किया कि कुछ ना कहीं आदमी में बदलाव आ जाता है ये सुनकर बात, क्या उसमें नहीं, मैं वो सब बारे में कुछ भी बातें नहीं की थी। हम दोनों का आपस के बारे में बातें था, वो भी बहुत पुराने बातें था, और उसको लेके मैं इतना टेंशन नहीं थी भी, क्योंकि हाँ रिस्पॉन्स तो नहीं किया था उस टाइम पे वो। मैं उसके बारे में क्यों फिर उनके फैमिली को क्यों बोलूँ, क्योंकि फैमिली तो मुझे बुलाए थे ना, फैमिली वो आपको धोखा दिया है, धोखाधड़िया किया है। अभी पुलिस की तरफ से आपको कुछ मदद मिल रही है या कार्रवाई की आगे हो रही है? नहीं, मेरा कार्रवाई रुका दिया गया है। वो सोर्स अपना लगा के काफ़ी सारे लोगों को वो रिलेशन बना के बेटा भाई ऐसे बनाते हैं वो लोग, उनको मिस यूटिलाइज़ करते हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए कि वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो अन्याय के खिलाफ, मतलब अन्याय ही कर रहे हैं, न्याय के खिलाफ ही है उसको हेल्प करके। क्योंकि मैं इतना किलोमीटर से आके किसी को झूठ नहीं बोलूँगी, और ना मुझे यहाँ पर कोई जीतना है, और इवन मैं पैसा भी नहीं मांगने आई हूँ, मुझे ओनली न्याय चाहिए। क्या पुलिस के ऊपर से आपका विश्वास उठ गया? नहीं उठा है, अभी भी है उनके ऊपर। क्योंकि इंसान अभी भी अगर वो देखते हैं कि हम चैनल में बोल रहे हैं, तो अगर सब कोई देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि न्याय मिलेगा उनके तरफ से। अगर पुलिस की तरफ से आपको न्याय नहीं मिलता है, क्या आप कोर्ट का सहारा लोगी? जी ज़रूर लूँगी, ज़रूर लूँगी। मेरे पास सर है, वो मैं उनको हेल्प मांगी हूँ। आपने न्याय में यहाँ पर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कोर्ट केस दर्ज किया, शुरू कर दिया? हम काम शुरू कर चुके हैं, इवन हमको थाने में भी काम शुरू किए हैं, वेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है। उनका सिंपैथी और एक प्रवासी को वो कैसे ट्रीट करते हैं, हम वेट किए हैं उसके सारी चीज़ों को। ठीक सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ और चैंबर नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? देखो, सब तो पहले तो मैं सब नूं जिहड़ा हैगा सत श्री अकाल नमस्ते कहना चाहुंदा। मेरा नाम हैगा एडवोकेट कमल जैतिका, तो मेरा चैंबर नंबर 4039 4th फ्लोर ते है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे विच, ते मैं बतौर वकील उत्थे प्रैक्टिस कर रहा, काफ़ी सालों तो कर रहा, 2012 तो कर रहा, क्रिमिनल सिविल सारी करदा। और मेरे को केस आया जदों मेरे को प्रवासी आए मेरे को मैडम, तो इन्होंने जो मैंने सारा दसिया आके अपने बारे कि भी इन्होंने जी हड्ड बीती, वो हड्ड बीती जी सी सुन के मेरे लूह कंडे खड़े हो गए कि भी ये साडा जिहड़ा पंजाब है वो
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਉਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਉੱਥੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 99.99% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੋਂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਧਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ
ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜੂ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫਸ ਗਈ, ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਮਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।